फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज आप लोगों को अनुपात बताया जाएगा। अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो कहा जाता है। तो अनुपात बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अनुपात से क्वेश्चन हर परीक्षा में बनते रहते हैं, छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन। अनुपात अपने टॉपिक से तो क्वेश्चन देता ही देता है। अनुपात का यूज अन्य टॉपिक में होता है। अगर अनुपात आपको नहीं आता है तो अन्य टॉपिक में आपको दिक्कत हो जाएगी और क्वेश्चन आप नहीं हल कर पाएंगे, चाहे वो एलिगेशन हो, चाहे वो परसेंटेज हो। तो हर स्थान पर अनुपात से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। पार्टनरशिप में भी अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अनुपात का एक क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी दिया गया है कि A:B 2:3 B:C दे रखा है 5:7, फिर दिया है C:D 3:2 और DE दे रखा है 4:5। पूछ रहा है कि A:E का मान। इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके पास। इसका मान पूछ रहा है, इतने का मान दिया है इतना, यानी पहला और अंतिम का मान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप इसको ना देता, सिर्फ अनुपात देता, तो एक अलग भाषा प्रयोग कर सकता था। इतने का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मिश्रित अनुपात ज्ञात हो जाता। तो आइए फिलहाल इतने का मान पूछ रहा है, तो अनुपात होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। अच्छा, अनुपात बनता कैसे है? जैसे कि कहीं लिखा हो कि 25/50। अब इसको काट देने के बाद ये कितना है? 50 है, तो 2 आ गया 1/2। तो यही जो 1/2 बचता है, यदि कटने के बाद यानी उसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, यानी जो बचे अभाज्य खंड बचे, कोई दोनों का क्या हो? सहखंडज ना हो। यदि कोई ऐसा मान ना हो जो इसे भी काट सके और इसे भी काट सके, उसके बाद जो वैल्यू अपान में बढ़ती है अंश और हर के रूप में, वही क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। अगर जैसे कहा जाए कि 3:6, तो ये पूर्णतया शुद्ध अनुपात नहीं है। ये जब तक ये 1/2 नहीं होगा, ये शुद्ध अनुपात नहीं बनेगा। तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अर्थात जब अनुपात के रूप में मान दे दिया जाएगा तो उसमें कोई भी, देखिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दोनों के अंश और हर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो वही क्या कहलाएगा? अनुपात बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A/B, B/C, C/D और D/E। यहाँ क्या हुआ? 2/3, 5/7, 3/2, 4/5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे कट गया, इससे, और ये इससे कट गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला इससे कट गया, 5 से कट गया, 3 से कट गया। यहाँ पर आपका A बचा और यहाँ पर क्या बचा? E बचा। और यहाँ पर आपका 4 बचा, यहाँ पर 7 बचा है। यही आप अनुपात में लिख सकते हैं। A/E क्या होगा? 4/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यानी कि कई सारे अनुपात दिए गए हों और पहले और लास्ट का अनुपात पूछे तो सबको अपान में रखकर गुणा कर देते हैं। तो कैंसिल होने के बाद जो मान बचता है वही क्या कहलाता है? पहले और अंतिम का अनुपात कहलाता है, जो कि आपको दिख जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि A/B 3/5, BC दे रखा है 2/7, C और D दे रखा है आपका 4/3 और पूछ रहा है कि A और D का मान। इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया। अब आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट। तो A/B, B/C और C/D 3/5, 2/7, 4/3। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या? ये इससे कैंसिल, तो A/D और यहाँ क्या बचा? 8 और 7 बचा 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अपान वास्तव में अनुपात ही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और दे रखा है 2/3 यानी 2/3, 4/5, 5/6 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर याद रहे कि मिश्रित अनुपात को संयोगानुपात भी कहा जाता है। इस मिश्रित अनुपात को क्या कहा जाता है? संयोगानुपात भी कहा जाता है। तो मिश्रित अनुपात को संयोगानुपात भी कहा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल किया जाए। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? मिश्रित अनुपात या संयोगानुपात, तो 3/5 इंटू 2/3 4/5 5/6 के रूप में लिखेंगे। ये क्या है? मिश्रित अनुपात निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मिश्रित अनुपात निकाल रहे हैं। ये देखिए 5 से 5 लीक हुआ, अब 3 दूना 6 कट गया, अंत में आया क्या? 4/3 × 15। यही अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्रित अनुपात कहलाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि मिश्रित अनुपात के क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिश्रित अनुपात कहे या संयोगानुपात कहे, बात एक ही होती है। आइए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन दे रहा है आपके लिए कि 3:4:5 का विलोमा अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। यहां पर अब आप देखेंगे कि विलोमा अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? विलोमा अनुपात ज्ञात करना है। तो विलोमा अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? 2 तरीके होते हैं विलोमा अनुपात ज्ञात करने के। आइए देखा जाए। तो एक तरीका तो यह है कि भाई विलोमा अनुपात मतलब जैसे 1 लिखा है जिसका 2 लिखा है जिसका विलोमा अनुपात 2/1, नहीं पलट दिया जाए तो उसका क्या होता है? विलोमा अनुपात। तो आइए, तो 3 लिखा है जिसका मतलब 3 लिखा है जिसका मतलब इसके बटे में छुपा है, तो मतलब 1/3 लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं, इसको 1/5 लिख सकते हैं। ये विलोमा अनुपात है। ये क्या है? विलोमानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये विलोमानुपात हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आएगा? 60 आएगा। 3 से भाग देंगे क्या? 20 × 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, अब 5 12 में 60 हो जाएगा। और जो सभी में कॉमन होता है अनुपात में उसे छोड़ दिया जाता है। इसे छोड़ देंगे तो क्या बचा? 20:15:12। एक तरीका तो आपका ये हो गया ना। अब दूसरा तरीका ये बनता है कि जैसे कि 3:4:5 हो। अब 3:4:5 का विलोमा अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? याद है बच्चों, विलोमा अनुपात बहुत आसान तरीका है। इसके नीचे लिखना है 3 दोनों गुणा करो 5 चौको 20, इसके नीचे लिखना है जिसके गुणा करो 5 × 15 और इसके नीचे लिखना है 4 × 12। यही आपका क्या हो जाता है? विलोमा अनुपात हो जाता है। आप समझ गए होंगे विलोमा अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तरीका है और ये तरीका है। लेकिन याद रहे कि अगर ये संख्या जो दी गई है ये ऑलरेडी पहले से बटे में हो, तब आप क्या करेंगे? इस रूल का ना प्रयोग करके इस रूल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ये रूल क्या होगा? बड़ा हो जाएगा आपके लिए। आइए क्वेश्चन देख लिया जाए उसी प्रकार का। जैसे कि क्वेश्चन है 4:5:7 4:5:7 का विलोमा अनुपात। क्या? विलोमा अनुपात। ये विलोमा अनुपात। इसका विलोमा अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई? इसके नीचे लिखना है 3 दोनों का गुणा करो 7×5 = 35। अब इसके नीचे लिखना है 7 चौको 28 और इसके नीचे लिखना है 4×5 = 20। इस प्रकार से आपने देखा कि बिल्कुल आसानी से हल हो गया विलोमा अनुपात का। अब आइए अपान के क्वेश्चन को देख लिया जाए। अपान में दिया गया है आपके लिए 2/3। क्या है? 2/3 अनुपाते दे रखा है 4/5 फिर दे रखा है 6/7 6/7 का विलोमा अनुपात। क्या? विलोमानुपात। ये आपको ज्ञात करना है। इतने क्या ज्ञात करना है? विलोमानुपात ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? आइए देखते हैं। तो विलोमानुपात ज्ञात करने के लिए बताया गया आप लोगों को कि इसके मान को क्या करते हैं हम लोग? पलट देते हैं तो विलोमानुपात हो जाता है। इसको जब पलट देंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 5/4 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 7/6 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? विलोमानुपात होगा। ये विलोमानुपात है। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? यानी कि ऐसे लिखेंगे 4 और 6 का हो जाएगा 2 तो पहले से कट गया, तो 2 दूना 4 2 दूना 6 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा आराम से ना। 2 6 12 6 3 18 हो जाएगा। और ये देखिए 4 3 12 3 5
15 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 सत्ता 14 हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि 18 अनुपात से 15 अनुपात से 14, इस वैल्यू को छोड़ दिया जाएगा, किसको? 12 को, क्योंकि ये सब में क्या है, कॉमन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विलोमानुपाती क्वेश्चन को ज्ञात कर लेंगे, चाहे वो बटे में दिया गया हो और चाहे वो क्या हो, सिंपल दिया गया हो, दोनों प्रकार से क्वेश्चन को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन ये भिन्न में था, यानी कि बटे में था, तब उसे कैसे ज्ञात करेंगे, उसी रूल से ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिखते हैं, दोनों क्वेश्चन में कुछ रूल बताए जाते हैं कि दोनों किस प्रकार से हल होंगे। जैसे कि लिखा हो कहीं 3a बराबर 2b बराबर क्या 11c, और कहीं लिखा हो कि a/7 b/6 और c/3। अब दोनों में पूछ ले, इसमें भी ये पूछ रहा है, दोनों क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, इसमें भी पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चन में क्या है ऐसा खास, इसको थोड़ा सा और नीचे लिखा जाए, दिख नहीं रहा आप लोगों को, अब शायद दिख रहा होगा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, आइए देखा जाए। तो इसे कैसे हल किया जाएगा, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, इसी के बराबर में क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। फिर एक बार इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, तीनों को ले लेते हैं। तो 3a बराबर k होगा, a बराबर क्या होगा, k/3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2b बराबर क्या लेते हैं, k लेते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा। और यहाँ 11c बराबर k लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, c बराबर k/11 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम a अनुपात b अनुपात c करेंगे, तो k/3 अनुपात k/2 अनुपात k/11। अब देख रहे हैं कि k सभी में छोड़ दिया जाएगा, तो 1/3 1/2 1/11। अब यहाँ पर जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे 22 आएगा, फिर यहाँ देखेंगे 33 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। और इसमें सबको हटा देने के बाद क्या होगा, 22 अनुपात 35 अनुपात 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को और तरीके से हल किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से, कि जब ये पैरेलल दिया गया हो, यानी सीधे सीधे दिया गया हो, अपान में ना हो, तब क्या करते हैं, विलोमानुपात ज्ञात कर लेना ही आंसर होता है। अर्थात इसका क्या निकाल लेंगे, विलोमानुपात। क्या, विलोमानुपात निकाल लेंगे। तो इसके नीचे लिखना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का 11 दूना 22 हो जाएगा। इसके नीचे लिखना है, 11 3 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसके नीचे लिखना है, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान हो जाएगा, जैसा कि यहाँ निकला हुआ था। तो ये रही इस क्वेश्चन की बात। इसके जस्ट अपोजिट अगर अपान में दिया गया हो, अगर अपान में दिया गया है तो क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता है। वो बहुत क्या होगा, ये सीधे सीधे मान ही इसका अनुपात होगा। अर्थात इसका मान क्या होगा कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, 7 अनुपात 6 अनुपात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को तो विलोमानुपात से निकाल लेंगे, सीधा सीधा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को सीधा सीधा, यानी इसमें के मानने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मान हो जाएगा। इसमें भी के मानने की जरूरत नहीं है, विलोमानुपात निकालिए, आपका सीधे सीधे क्वेश्चन क्या होगा, पूर्ण रूप से हल हो जाएगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर a अनुपात b दिया गया हो, b अनुपात c दिया गया हो और a अनुपात b अनुपात c सम्मिलित अनुपात पूछ रहा हो तीनों को, तो कैसे हल करेंगे। इसे भी हल करने के 2 तरीके आप लोगों को बताए जा रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे a अनुपात b लिख सकते हैं 6 अनुपात 7, और एक तरीका क्या है, b अनुपात c थोड़ा सा से बढ़ाकर लिख लीजिएगा 11 अनुपात 9, और यहाँ पर उल्टे n बना लीजिएगा। क्या बना देंगे, उल्टा n बना देंगे, a अनुपात b अनुपात c, 11 छक्का 66, 11 सत्ता 75 और 7 9 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इस प्रकार से यह हो जाएगा। और दूसरे मेथड की अगर हम बात करें, ये तो पहला मेथड रहा आपके लिए। अगर इसमें हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर a b और c लिख देते हैं। a और b दिया है 6 अनुपात 7, और b और c जब लिखने लगेंगे, याद रहे इस लाइन को छोड़कर लिखेंगे, अर्थात 11 अनुपात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब करते क्या है कि जो एक्स्ट्रा बचता है
यानी जो स्पेस बचता है उस स्पेस को बगल वाले अंक से पूर्ण कर देते हैं। यहाँ 11 है 11 से 11 छक्का 66 गुणा कर लेते हैं, 11 सत्ता 77 और 9 सत्ते 63, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन को दो प्रकार से, जो दोनों भी बहुत बेहतरीन तरीके हैं, इससे हल किया जा सकता है। आइए इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। इसे भी वही क्वेश्चन है, तो आइए देखा जाए कि ए अनुपात बी, आइए यहीं से हल कर दिया जाए। ये देखा जाए, यहां से अगर देखते हैं तो ये ऐसे उल्टा एन बन जाएगा, उल्टा एन बना देते हैं। ये विशेष है, क्या बना देंगे, उल्टा एन बना देंगे। और यहाँ पर अगर इसके रिजल्ट की हम बात करें तो क्या निकलेगा, 3 5 15 आ जाएगा, इसका 5 को 20 आ जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन ये पूर्ण रूप से सही अनुपात नहीं है, इसलिए इसे क्या करेंगे, कॉमन चीजें निकाल देते हैं। उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, पूर्ण अनुपात होता है। कितने से कटेगा, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है मतलब आंसर सही है। अगर कुछ कॉमन होता, सभी संख्या, कोई ऐसी संख्या होती जो सबको काट देती या सब में कॉमन होती, उसे क्या करते, निकाल कर रख लेते। इसके अगर सेकंड मेथड की बात करें तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे। यहाँ पर 3:4 लिख लेते हैं, इसी के नीचे लिख लेते हैं 5:2 लिख लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो अंक जो है बगल में है उसे रिक्त स्थान की पूर्ति कर देते हैं। इसका सीधे सीधे ऊपर से नीचे गुणा कर देते हैं, 5 को 20, 4 दूना 8, ये आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि दो अनुपात को मिला करके 3 का अनुपात ज्ञात करना इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। थोड़ा सा इसी में 3 अनुपात से 4 अनुपात, यानी 3 अनुपात को मिलाया जाए तो कैसे ज्ञात होगा, आइए आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है ए अनुपात बी 2:3 है। क्या दिया है, ए अनुपात बी दिया है 2:3 दे रखा है। फिर दिया है बी अनुपात सी 5:4 दिया है, बी अनुपात सी दिया है 5:4, सी अनुपात बी दे रखा है आपका 7:3। अब क्या करते हैं, ऐसे इसमें पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें 3 अनुपात दिए गए हैं और का क्या, मिश्रित अनुपात पूछ रहा है। आइए विचार किया जाए। इसको दो प्रकार से इसे भी लगाया जा सकता है। पहला प्रकार अगर आप देखते हैं तो इसको लिख लिया जाता है 2:3, ऐसे थोड़ा दूरी बना के लिख लेते हैं, 5 और 4 लिख लेते हैं। तीसरा क्या है, 7 और 3 लिख लेते हैं। अब क्या किया जाता है कि इसमें एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। क्या किया जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है और ऐसे कर लिया जाता है। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो इसका सीधे सीधे गुणा किया जाएगा, एक राउंड ऐसे गुणा किया जाए, एक का अनुपात मिल जाएगा। फिर दूसरे राउंड में ऐसे गुणा करेंगे, दूसरा अनुपात, तीसरे राउंड में ऐसे, चौथे राउंड में, यानी 4 का अनुपात चाहिए, चारों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो आइए विचार किया जाए। आइए इसका अनुपात इसके अनुपात पहले सीधे सीधे गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की बात की जाए तो 7 5 35 दूना 70, पहला अनुपात आपको मिल गया। अब क्या करते हैं, 7 5 35 105 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, इधर से चलेंगे तो 4 3 12 7 84 हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे 4 3 12 36 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि अनुपात, यानी बीच में इधर से एक को छोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और जहां से लगी गई हुई है एक बार ऐसे गुणा करेंगे, फिर इधर से, फिर इधर से और अंत में इधर से गुणा कर लेंगे, पूरा अनुपात चारों का प्राप्त हो जाएगा। आइए दूसरे मेथड की हम बात करें। सेकंड मेथड जो है आपके पास वो उसी प्रकार से लिख लेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया जा रहा था, सी डी इस प्रकार से, और इसे लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे। फिर इसे लिखेंगे क्या, 5 और 4 लिखेंगे। अब इसे क्या लिखा जाएगा, 7 और 3, यानी एक एक स्टेप छोड़ करके लिखा जाएगा, 7 और 3 लिखा जाएगा। अब आपने ये देखा कि जो स्थान छूटा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर 3 छूटा, 3 क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यहाँ 4 है तो 4, बगल में जो है उसी से पूरा किया जाएगा। इधर आएंगे 5 से पूरा करेंगे, इधर आएंगे 7 से पूरा करेंगे और इसका क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। ये 70 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि मान आपका प्राप्त हो गया। तो ये रहा आपका
3 अनुपात दिए गए थे, उससे पूरे मान इकट्ठा करना था, ये कंप्लीट हो गया है। इसके पहले 2 के लिए आपने देखा था। इसके आगे के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। इसके आगे क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो आप लगातार देखते रहिए, वीडियो आप पूरा देखा करिए, तभी उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप चैनल के साथ बने रहें।